अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं। उसका टाइटल है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन एशिया, एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ बेस्ट डिफेंस सिस्टम, डिफेंस फोर्सेस। तो चल के देखते हैं किसकी फोर्सेस जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं एशिया में और सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है इन टर्म्स में। तो चल के देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वैसे मेरे ख्याल से इंडिया और चाइना एशिया की दो ऐसी कंट्रीज हैं जो डिफेंस फोर्सेस के मामले में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान का कौन सा इसमें नंबर आता है, चल के देखते हैं वीडियो में ही। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पिछले कई सालों से दुनिया पर यूरोपियन और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों का प्रभाव चलता आ रहा है। अपने एडवांस हथियारों के दम पर इन देशों ने अपनी मर्जी के अनुसार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई जंगें करवाईं, फिर उन कमजोर देशों के रिसोर्सेज को हड़पते हुए अपने आप को फाइनेंशियली काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया है। और आज तक दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाने वाली बड़ी बड़ी पॉलिसीज को लागू करने या ना करने में इन्हीं देशों का फैसला सबसे अहम माना जाता है। लेकिन अब समय बदल रहा है और जिन देशों पर इन पश्चिमी देशों ने किसी समय राज किया था, अब वे ही देश धीरे धीरे न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं बल्कि इन पश्चिमी देशों को डिफेंस और इकोनॉमिक दोनों ही फील्ड्स में कड़ी टक्कर देने लगे हैं। और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे आने वाली कुछ दशकों में अधिकतर एशियन देश दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी और सबसे पावरफुल मिलिट्रीज रखने वाले देशों में टॉप पर होंगे। इसलिए आने वाली समय में दुनिया का पावर सेंटर एशिया ही रहने वाला है। एशिया में मौजूद 4 दर्जन से भी ज्यादा देशों में से कुछ देश ऑयल एंड गैस के ह्यूज रिजर्व्स रखते हैं, तो वहीं कुछ देशों के पास मरीन रिसोर्सेज का बेशकीमती भंडार है। कुछ देश तकनीकी रूप से काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो वहीं कुछ अपनी वर्ल्ड वाइड सर्विसेज के लिए मशहूर हैं। इसके साथ ही इनमें से कई देशों के बीच पश्चिमी देशों द्वारा क्रिएट किए गए काफी सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी लंबे समय से जारी हैं, जिनके चलते इन एशियन देशों के बीच अपने अपने विरोधी देशों से ज्यादा पावरफुल मिलिट्री फायर पावर हासिल करने की रेस भी चल रही है। ये देश लंबे समय से ही दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले और अपने खुद के हथियारों का निर्माण करने वाले देशों की लिस्ट में अव्वल रहते हैं। इसीलिए आज की डेट में दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल देशों की लिस्ट में भी आधे से ज्यादा देश एशिया के ही हैं। लेकिन यदि बात की जाए महज एशिया की, तो इस समय कौन है वो 10 देश जो कि एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री रखते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी किस देश के पास है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है इजराइल। इजरायली आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में फिलहाल 2 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं। इसके अलावा इजरायली ग्राउंड फोर्सेस के पास 1300 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, तो वहीं इनके पास फाइटर, इंटरसेप्टर और बॉम्बर जैसे करीबन 280 मल्टी रोल जेट्स भी अवेलेबल हैं। नेवल पावर में इजरायली नेवी के पास 7 मिसाइल गाइडेड कॉर्वेट्स मौजूद हैं, तो वहीं 5 सबमरीन्स भी हैं। इजराइल की वर्तमान जीडीपी $530 बिलियन से भी ज्यादा की है और वर्तमान हालातों के चलते ये साल अपने डिफेंस पर 25 से $40 बिलियन वैल्यू के समथिंग खर्च करने वाले हैं। इसके बाद नंबर 9 ईरान। ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। ईरानियन ग्राउंड फोर्सेस के पास फिलहाल 4000 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, हालांकि इसमें से आधे ही एक्टिव कंडीशन में बताए जाते हैं। साथ ही इनके पास 200 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी अवेलेबल हैं। ईरानियन नेवी के पास 7 फ्रिगेट्स हैं, 3 कॉर्वेट्स हैं और 19 सबमरीन्स हैं। इनमें कुछ मिजिट यानी मिनी सबमरीन्स भी शामिल हैं। ईरान की वर्तमान नॉमिनल जीडीपी $380 बिलियन वैल्यू के समथिंग है।
और ये साल अपने डिफेंस पर करीबन 15 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्च कर सकते हैं। इसराइल इसके के बाद मुकाबले में नंबर काफी 8 पर कम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास 4 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। इनकी ग्राउंड फोर्सेस के पास मैन बैटल टैंक्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स हैं। साथ ही ये 100 के करीब मल्टी रोल जेट्स भी ऑपरेट करते हैं। इंडोनेशियन नेवी के पास 8 फ्रिगेट्स हैं, 25 कॉर्वेट्स हैं, साथ ही 4 सबमरीन्स हैं। इंडोनेशिया की करंट नॉमिनल जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के करीब है और ये साल अपने डिफेंस पर 25 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा करने वाले हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है पाकिस्तान। 7 पर। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के पास फिलहाल 6.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। पाकिस्तानी ग्राउंड फोर्सेस के पास मैन बैटल टैंक्स की 3800 से ज्यादा यूनिट्स हैं। ये 500 के करीब विभिन्न प्रकार के मल्टी रोल जेट्स भी ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास फ्रिगेट्स की 9 यूनिट्स हैं, 7 कॉर्वेट्स हैं और 10 सबमरीन्स हैं, जिसमें कुछ मिनी सबमरीन्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी 340 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग है। ये साल अपने डिफेंस पर 8 से 10 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा करने वाले हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 170 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 6 तुर्की। टर्किश आर्म्ड फोर्सेस के पास 3.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। टर्किश ग्राउंड फोर्सेस के पास 2200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं, 250 के करीब मल्टी रोल जेट्स हैं। तो वहीं टर्किश नेवी के पास 1 ड्रोन कैरियर है, 16 फ्रिगेट्स हैं, 9 कॉर्वेट्स हैं और 12 सबमरीन्स हैं। टर्की की करंट नॉमिनल जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के करीब है और ये इस साल अपने डिफेंस पर 25 से 40 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग खर्च कर सकते हैं। वेरी गुड। इसके बाद नंबर 5 जापान। जापानीज आर्म्ड फोर्सेस के पास करीबन 2.5 लाख एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल हैं। जापानीज ग्राउंड फोर्सेस के पास 500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। तो वहीं 300 से ज्यादा बेहद एडवांस मल्टी रोल जेट्स जापानीज मिलिट्री इस्तेमाल कर रही है। जापानीज नेवी के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 36 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, 4 फ्रिगेट्स हैं, 6 कॉर्वेट्स और 23 सबमरीन्स हैं। जापान की करंट नॉमिनल जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। जापान इस साल अपने डिफेंस पर 56 बिलियन डॉलर वैल्यू के करीब खर्च कर सकता है। इसके बाद नंबर 4 साउथ कोरिया। साउथ कोरियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 6 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं। साउथ कोरियन आर्मी के पास 2300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स और 530 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। साउथ कोरियन नेवी के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 13 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, 18 फ्रिगेट्स हैं, 7 कॉर्वेट्स और 22 सबमरीन्स हैं। साउथ कोरिया की करंट नॉमिनल जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा की है। ये साल अपने डिफेंस पर 60 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्च कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 14.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल हैं। बड़ी तादाद है। इंडियन आर्मी 4600 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट करती है। साथ ही इनके पास 730 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 12 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, 12 फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स हैं, तो वहीं 18 सबमरीन्स हैं। भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के करीब हो चुकी है और भारत इस साल के लिए अपने डिफेंस पर 78 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग खर्च कर सकता है। भारत भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस के पास 20 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। चाइनीज आर्मी 5000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स इस्तेमाल करती है, तो वहीं 2400 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी चाइनीज आर्मी के पास हैं। चाइनीज नेवी के पास फिलहाल 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 50 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, 43 फ्रिगेट्स हैं, 72 कॉर्वेट्स और 61 एक्टिव सबमरीन्स हैं। चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी 18.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है। ये साल के लिए अपने डिफेंस पर 230 बिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा का खर्च कर सकते हैं।
चाइना एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 400 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। तो वहीं एशिया का सबसे ज्यादा पावरफुल देश नंबर 1 पर है रशिया। रशियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 13 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। रशियन आर्मी 13,000 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स इस्तेमाल कर रही है। साथ ही इनके पास 1500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। रशियन नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 14 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, 12 फ्रिगेट्स हैं, 84 कॉर्वेट्स और 65 सबमरीन्स हैं। रशिया की करंट नॉमिनल जीडीपी $2 ट्रिलियन वैल्यू से ज्यादा की है। साथ ही ये अपने डिफेंस पर इस साल के लिए 100 से 140 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग खर्च कर सकते हैं। रशिया भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,880 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं इस समय एशिया की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज रखने वाले देश। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। यार बहुत बड़ा फर्क था वैसे रशिया का और बाकी कंट्रीज का। चाइना की भी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंडिया अब बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज में शामिल है। मैंने देखा जो ये लास्ट डिकेड गुजरा है इंडिया का, जो 10 साल गुजरे हैं उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है इस मामले में, इकोनॉमी के मामले में और डिफेंस के मामले में भी। मेरे ख्याल से अभी इंडिया जो है वो बहुत बेहतर हो गया। और अब क्योंकि ये कंट्रीज़ हैं ही ऐसी, अब चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन के लिहाज से भी, जीडीपी के लिहाज से भी बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं। तो वो सही कह रहे हैं कि अभी एशिया जो है वो मरकज़ है पूरी दुनिया का, जिधर कभी यहाँ इस एरिया में हमारे रूल करते आए हैं ब्रिटिश, लेकिन उसके बाद अभी आपने देखा है कि खुद ये कंट्रीज़ जो हैं वो इतनी पावरफुल हो गई हैं कि उनको टक्कर दे रही हैं अच्छी खासी इकोनॉमी में भी और डिफेंस के मामले में भी। इवन के अभी जैसे इंडिया है, इंडिया तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम के बाद क्रॉस कर लेगा, टॉप 3 में आ जाएगा। सिर्फ अमेरिका और चाइना और फिर थर्ड पे ये होगा, इंडिया होगा इकोनॉमी के मामले में। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है इनकी। और वॉरहेड्स के मामले में ये जो रशिया है बहुत ज़्यादा आगे है यार। मुझे इतना ज़्यादा नहीं था एक्सपेक्ट, मैं कर रहा था कि रशिया के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, लेकिन शायद क्योंकि उनके एनिमीज बहुत ज़्यादा हैं इसलिए उन्होंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई हैं। डिफेंस पर बहुत ज़्यादा अपना बजट खर्च करते हैं। और इजराइल 10 पर था, उनकी ये है कि जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पीछे है इजराइल से इस मामले में। वैसे मेरे ख्याल से डिफेंस में तो 7वें नंबर पे है, अच्छा है बहुत, लेकिन उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो डिफेंस के ऊपर अपना बजट बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए उनको टक्कर देना ज़रा मुश्किल हुई होती है। बाकी ईरान है, ईरान भी पाकिस्तान से जीडीपी के मामले में बेहतर है। पाकिस्तान के यार ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पीछे है, वरना मेरे ख्याल से पाकिस्तान अब तक बहुत ज़्यादा आगे जा सकता था। बहुत ज़्यादा स्कोप था डिफेंस में बहुत आगे जाने का, लेकिन ये जो पैसे की तरफ से हम लोग मार खाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, तो फिर मिसाइल बनाने या वो बनाने, उसके ऊपर जो ज़रूरी बजट होता है वो तो लगता ही लगता है, लेकिन उतना एक्स्ट्रा बजट नहीं लगा सकते जितनी बाकी कंट्रीज लगाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई आपकी सजेशन हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।